हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो दूसरा चैप्टर है स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले स्टेट के जो मीनिंग है और डेफिनेशन है वो देखते हैं। मीनिंग: ए स्टेट इज ए पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट ऑक्युपाइज ए डेफिनेट टेरिटरी हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट with the authority to make and enforce laws without the consent of any other higher authority। इसका मतलब क्या है? स्टेट इज ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये जो स्टेट है ये एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, यानी पॉलिटिकल एक ग्रुप है। दैट ऑक्युपाई, जो कि अधिकार करता है, ऑक्युपाई करता है। क्या ऑक्युपाई करता है? ए डेफिनेट टेरिटरी, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टेरिटरी को ऑक्युपाई करके रखता है। हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, जिसके पास अपनी खुद की एक सरकार हो। विद द अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी हो, यानी कि जो प्रभुत्व है वो हो। टू मेक एंड एनफोर्स लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर हायर अथॉरिटी, यानी कि जिसके पास वो पावर हो जिसमें वो खुद अपने आइन को, यानी कि अपनी जो लॉज है वो बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर हायर अथॉरिटी, यानी कि उसके ऊपर कोई भी हायर अथॉरिटी नहीं होगा जिससे उसे किसी भी प्रकार की कंसेंट लेना पड़ेगा, यानी कि सहमति लेना पड़ेगा। पूरी तरह से सिंपल वे में अगर हम इसको समझें तो स्टेट एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है जो कि एक डेफिनेट टेरिटरी को ऑक्युपाई करके रखता है। उसके पास खुद का गवर्नमेंट होता है जो ही खुद हायर अथॉरिटी है, और वो हायर अथॉरिटी यानी कि उसका जो गवर्नमेंट है वो आइन लागू करता है, आइन बनाता है, लागू करता है, और उसका हायर अथॉरिटी वो खुद है, ना कि कोई और है। अब देखते हैं, स्टेट कम्स फ्रॉम द लैटिन स्टेटस मीनिंग कंडीशन ऑफ ए कंट्री। ये जो स्टेट है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, वो लैटिन वर्ड है स्टेटस, और ये जो स्टेटस है इसका मतलब है कंडीशन ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक देश का कैसा हाल है। द ग्रीक्स एंड रोमन्स कॉल्ड द स्टेट पोलिस एंड सिविटास रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो ग्रीक्स थे वो स्टेट को पोलिस कहते थे, और जो रोमन्स थे वो स्टेट को सिविटास कहते थे उनके भाषा में। दे यूज्ड द टर्म लाइक स्टेट, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट इन द सेम सेंस, यानी कि वो जो जो ग्रीक्स और रोमांस की बात हम कर रहे हैं वो स्टेट, सोसाइटी, गवर्नमेंट ये तीनों को एक जैसे मानते थे। आज के जो मॉडर्न सोसाइटी है हम यहाँ क्या मानते हैं? स्टेट अलग चीज़ है, सोसाइटी अलग चीज़ है, गवर्नमेंट अलग चीज़ है। पर उस वक्त स्टेट जो था, सोसाइटी वही था, गवर्नमेंट वही था, यानी कि वो तीनों ही टर्म एक अर्थ थे, यानी कि तीनों की टर्म जो तीनों टर्म का मीनिंग जो था एक ही था। इन दिस मॉडर्न एज द स्टेट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज नेशन स्टेट, यानी कि आज के जो आधुनिक समय है हम आज के समय में स्टेट को नेशन स्टेट भी कहते हैं। अब देखेंगे कुछ डेफिनेशन। टू वुड्रो विल्सन के हिसाब से स्टेट क्या है? स्टेट इज ए पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन ए डेफिनेट टेरिटरी, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टेरिटरी में लोग आइन के लिए या कि आइन के वजह से एकत्रित हुए हैं, यानी कि टुगेदर हुए, गैदर हुए हैं, उसको हम स्टेट कहेंगे एक डेफिनेट टेरिटरी में। अरिस्टोटल क्या कहते हैं? स्टेट इज ए यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड ए परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय व्हिच इट मीन्स ए हैप्पी एंड गुड लाइफ। अरिस्टोटल कहते हैं जो स्टेट होता है वो होता है यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस, ये जो परिवार और ग्राम है इनका समूह है स्टेट। हैविंग फॉर इट्स एंड, जिसका गोल क्या है, एंड क्या है, यानी कि जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? ए परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय व्हिच इट मीन ए हैप्पी एंड गुड लाइफ। एक परफेक्ट और सेल्फ सफिशिएंट लाइफ होना चाहिए, जिसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि इंसान एक खुशहाली, एक हैप्पी लाइफ जिए, उसको स्टेट कहेंगे। यानी कि जो फैमिलीज़ है, विलेजेस है, वो मिलेंगे और मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जिसका एम ही है कि सब खुश रहें, उसको स्टेट कहते हैं। ब्लॉन्स्की क्या कहते हैं?
द स्टेट इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ ए डेफिनेट टेरिटरी। कोई एक डेफिनेट टेरिटरी यानी कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हुए हैं, उसको स्टेट कहते हैं। वो जो डेफिनेट टेरिटरी है उसको। ओपन हेमिस क्या कहते हैं, द स्टेट एग्जिस्ट व्हेन ए पीपल इज सेटल्ड इन ए कंट्री अंडर इट्स ओन सॉवरेन गवर्नमेंट। द स्टेट इज एग्जिस्ट, जो राज्य है वो एग्जिस्ट करता है कब, व्हेन ए पीपल इज सेटल्ड अंडर ए कंट्री अंडर इट्स सॉवरेन गवर्नमेंट। यानी कि माफ़ कीजिए गलत पढ़ दिया। द स्टेट एग्जिस्ट, राज्य जो है वो एग्जिस्ट करता है व्हेन ए पीपल इज सेटल्ड, जब एक इंसान सेटल हो जाता है इन ए कंट्री, एक देश में, अंडर इट्स ओन सॉवरेन गवर्नमेंट, यानी कि जो सार्वभौमत्व सरकार है उसके अंडर अगर एक इंसान एक देश में सेटल हो जाता है उसको स्टेट कहा जाएगा। अब देखते हैं जो स्टेट है उसके एलिमेंट्स क्या हैं। इट रिक्वायर्स मैनी एलिमेंट्स टू बी फॉर्म्ड, यानी कि जो स्टेट है उसको बनने के लिए कई सारी एलिमेंट्स चाहिए। बट दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट्स ऑफ ए स्टेट। पर ये जो 5 पॉइंट्स मैंने लिखी है ये स्टेट के जो प्रमुख यानी कि प्रोमिनेंट एलिमेंट है वो है। पहला है पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटरी, तीसरा सोवरेनिटी, चौथा गवर्नमेंट और पांचवा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। एक के बाद एक हम देखेंगे। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। विदाउट पॉपुलेशन ए स्टेट कैन नॉट बी फॉर्म। जो जनसंख्या है उसके बिना एक स्टेट बनाया ही नहीं जा सकता। अगर कोई भी हम कहते हैं एक देश है उसमें कोई लोग नहीं है तो उस देश का कोई वैल्यू ही नहीं है। ए स्टेट इज इनकम्प्लीट विदाउट इट्स पॉपुलेशन। एक देश उसकी जनसंख्या के बिना यानी कि उसके जो पॉपुलेशन है, जो इंडिविजुअल्स है, उसके बिना ये कंप्लीट ही नहीं होता है। इट इंक्लूड्स ह्यूमन एज वेल एज अदर स्पीसीज। जो देश है, ये स्टेट है, वो इंसान के अलावा और भी कई सारे स्पीसीज है उनको भी इंक्लूड करता है। इंसान तो होते ही है, उसके अलावा और भी कोई स्पीसीज होते हैं, कई सारे स्पीसीज यानी कि कई सारे जीव। बिकॉज ईच एंड एवरी स्पीसीज आर डिपेंडेबल ऑन अदर्स, यानी कि वो ये कहना चाहता है क्योंकि हर कोई स्पीसीज यानी कि कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है जीने के लिए। दूसरा पॉइंट है टेरिटरी, यानी कि जो बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। ए टेरिटरी इज एन एरिया ऑफ लैंड, सी और स्पेस बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री। टेरिटरी क्या है, ये एक एरिया है, लैंड में हो या सी में हो या फिर स्पेस में हो, यानी कि जो मिट्टी है मिट्टी में हो या समुद्र में हो या फिर स्पेस में हो, बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री, जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री की होगी, उसको टेरिटरी कहा जाएगा। विदाउट टेरिटरी ए स्टेट कैन नॉट बी डिफाइंड और रिकॉग्नाइज्ड। अगर एक स्टेट का कोई फिक्स्ड टेरिटरी नहीं है तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अगर हम कहते हैं मैं इंडिया जा रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति के बोल रहा है मैं इंडिया से अमेरिका जा रहा हूँ, अगर अमेरिका का कोई पर्टिकुलर टेरिटरी नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा ये जो जगह है ये अमेरिका के अंदर आता है या नहीं आता है। तो उसका एक पर्टिकुलर टेरिटरी होना चाहिए उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। ए स्टेट वुड बी ओनली ए नेम विथ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। अगर किसी देश के, किसी स्टेट के टेरिटरी नहीं है, पर्टिकुलर टेरिटरी नहीं है, तो हम ये कहेंगे ये एक ऐसा देश है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये देश है ही नहीं। तो टेरिटरी एक एलिमेंट है। अब देखते हैं सोवरेनिटी। सोवरेनिटी यानी कि सार्वभौमत्व, यानी कि सुप्रीम पावर। सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर दैट ए स्टेट होल्ड्स टू गवर्न इटसेल्फ एंड मेक डिसीजंस विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। यह क्या कहा जा रहा है, सोवरेनिटी जो है वो सुप्रीम पावर है, यानी कि सबसे बड़ा पावर है, दैट ए स्टेट होल्ड्स, जो कि एक स्टेट के पास होता है, टू गवर्न इटसेल्फ, यानी कि खुद को परिचालित करने के लिए, एंड मेक डिसीजंस विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। कोई बाहरी शक्ति यानी कि कोई बाहर के इंसान हो, कोई बाहर की वस्तु हो, उसके इंटरफेरेंस के बिना, उसके डिस्टर्बेंस के बिना जो सरकार अपने लिए आईन या कानून बनाता है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ये सोवरेनिटी होता है। विदाउट सोवरेनिटी
स्टेट वुड बी लाइक ए डॉल इन ए चाइल्ड्स हैंड। अगर किसी देश के पास सोवरेनिटी नहीं है, यानी कि खुद के पास सुप्रीम पावर नहीं है खुद को गवर्न करने के लिए, तो एक बच्चे के हाथ के खिलौने की जैसा ये हो जाएगा। अगर मान लो कि इंडिया के पास सोवरेनिटी नहीं है, इंडिया को गवर्न कर रहा है ब्रिटिश, तो ब्रिटिश जो भी कहेंगे इंडिया वही करेगा। जैसे एक बच्चे के हाथ में खिलौना है वैसा ही बन जाएगा ना। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या है। ए गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन और ए सिस्टम मेड अप ग्रुप ऑफ पीपल दैट टेक्स केयर ऑफ और मैनेजेस ए कंट्री। ये गवर्नमेंट क्या है? एक गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन, ये एक इंस्टीट्यूशन है या फिर एक सिस्टम है। मेड अप ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो कि कई सारे लोगों के समूह में बना है। दैट टेक्स केयर और मैनेजेस ए कंट्री, जो कि एक कंट्री को मैनेज करता है, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। हमें सबको पता है गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट जो हमारे लिए लॉज बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, और माफ़ कीजिए, जो हमें न्याय देता है। जो गवर्नमेंट के 3 शाखाएँ हैं उनके बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। गवर्नमेंट होल्ड्स द पावर टू मेक, इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट द लॉ। जो सरकार है उसके पास आइन को बनाने की, इम्प्लीमेंट करने की और इंटरप्रेट करने की, लॉ मतलब लॉ को इंटरप्रेट करने की ताकत है। विदाउट गवर्नमेंट स्टेट कैन नॉट बी रन इटसेल्फ। अगर एक देश के पास गवर्नमेंट नहीं है, खुद का गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है, तो वो नहीं चल सकता, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ सकता है। अब देखते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इट मीन्स टू बी recognized by the other states at international level। अंतर्जातीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देश के द्वारा रिकॉग्नाइज होना इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। ए स्टेट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इटसेल्फ। कोई भी एक देश अपने आप में पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। कोई भी देश किसी और के मदद लिए बिना खुद को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर सकता है। इट नीड्स हेल्प फ्रॉम अदर स्टेट्स। ये दूसरे स्टेट से भी मदद चाहता है। दूसरे स्टेट की मदद इसे ज़रूरत होती है, हर स्टेट को। इफ ए स्टेट डजेंट गेट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अगर किसी देश के पास इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है, देन इट माइट बी वेनिस्ड समटाइम्स फ्रॉम द वर्ल्ड मैप। हो सकता है एक ऐसा समय आए जब वो जो देश है जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है वो वर्ल्ड मैप से ख़त्म हो जाए। मान लो कोई एक देश है, हम उसे देश तब कहते हैं जब उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। यानी कि और भी देश होते हैं जो मान्यताएं देते हैं कि हाँ ये भी एक देश है। अगर कोई नहीं कह रहा है, अगर आप आपके ज़िले को कहेंगे मेरा ज़िला एक देश है, ये ज़िला नहीं है देश है, उसे सिर्फ आप मानेंगे या फिर आपके जो उस ज़िले के अंदर जितने भी लोग हैं वही लोग मानेंगे, तो वो ज़िला एक देश नहीं बन जाएगा। बहुत सारी कंट्री को, यानी कि जो अदर कंट्रीज़ है उन्हें भी वो मान्यता देना चाहिए, देना पड़ेगा कि आपकी जो ज़िला है वो एक स्टेट है। अगर वो मान्यता आपको नहीं मिलती है तो आपका ज़िला ही बन कर रह जाएगा, ना कि एक स्टेट बन जाएगा। और आपके पास ये जो पॉइंट्स हमने अभी देखा, जो टेरिटरी होना चाहिए, आपके पॉपुलेशन होना चाहिए, सोवरेनिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट खुद का होना चाहिए, तभी आपका ज़िला एक स्टेट बन सकता है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में हमने जो देखा स्टेट क्या है, स्टेट के डेफिनेशन हमने देखा और स्टेट के जो एलिमेंट्स हमने पढ़ा है अभी, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी विषय इसमें ऐसा रह गया हो जो आपकी समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।